ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कर्क राशि के जातक 17 अक्टूबर 2025 दोपहर में 2 बजे के आसपास सूर्यदेव जो है कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में पहुंच जाएंगे। तुला राशि में पहुंचते ही नीच प्रभावी हो जाएंगे। नीच प्रभावी का अर्थ होता है स्कैनिंग विद्या में कि पावर जो है वह आधी रह गई। जो उनके गुण हैं वह नहीं कुछ बदलते, बस पावर जो है आधी रहेगी। जो फल देने की क्षमता है वह लगभग आधी रह गई। वहाँ पर जो है बुध भी बैठे हुए हैं, मंगल भी बैठे हुए हैं, जो कि 24 तारीख को बुध जो है आगे वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे और 27 तारीख को जो है मंगल वृश्चिक राशि में पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही तुला राशि में सूर्यदेव आएंगे तो 9वीं दृष्टि राहु देव की जो कुंभ राशि में बैठे हुए हैं उनकी दृष्टि में आ जाएंगे। अभी तक बुध और मंगल उनकी दृष्टि में पड़े हुए थे, स्थान पे जो है दृष्टि पड़ रही है। सूर्य के कुछ गुण बुध को भी मिलेंगे, मंगल को भी मिलेंगे। सूर्य देव भी कुछ ऊर्जा का आदान प्रदान करेंगे इन दोनों ग्रहों के साथ, यानी लेन देन होने वाला है और उस पर दृष्टि जो पड़ने वाली राहु की। मेरी प्रार्थना रहेगी कि यह जो गणनाएं हैं, जितनी भी गणनाएं आप देखते हो, ये केवल और केवल स्कैनिंग विद्या के सूत्रों पे होती है या स्कैनिंग विद्या का जो अनुभव है उस पे होती है। जो रटे रटाए ज्योतिष के जो सूत्र हैं उनसे कोई भी लिंक नहीं होता है। प्रार्थना रहेगी इसी बेस पर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे ही राहु की 9वीं दृष्टि में सूर्य आ जाएंगे, समय बड़ी तेजी के साथ बदलने लग जाएगा और भाग्य का, न्याय का चक्र जो है आपके साथ चलना शुरू हो जाएगा। जातक कहेगा सूर्य राहु की शत्रुता है, हाँ बिल्कुल है। राहु देख रहे हैं सूर्य को, सूर्य नीच हो गया, बताइए अच्छा चीज़ कैसे होगी। इसको समझने के लिए हमारे को शनि से शुरुआत करनी पड़ेगी। शनि जो है मीन राशि में बैठे हुए हैं। मीन राशि जो गोचर में कुंडली जो बनकर आती है उसमें आपके 9वें स्थान पे बैठे हुए हैं। 9वें स्थान के शनि जो हैं ज़्यादातर जातक को यह कोशिश करवाते हैं, और ये केवल स्कैनिंग विद्या के ही सूत्र के बात कर रहा हूँ, कि जातक को ना थोड़ा सा ना बाहर की दुनिया भी दिखाई जाए, और वह दुनिया दिखाने के लिए जिस दुनिया में या जिस दुनिया को वो अपना मान के बैठा हुआ है वहाँ थोड़ी सी उसकी खटपट करवाई जाए, तभी वो मोह छोड़ेगा, तभी बाहर जाएगा और जहाँ का दाना पानी अब इसका होने वाला है वहाँ जाएगा और इसकी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इसलिए अब जब से ये मीन राशि में आए हैं, जो जातक जो है पानी की तरह नहीं है, यानी जहाँ डाल दो वैसा हो जाऊँगा, उसकी प्रकृति वैसी नहीं है। प्रकृति में क्या है कि मेरे कुछ नियम हैं, मैं अमुक व्यक्ति से बात नहीं कर सकता, मेरा कुछ विवाद चला था इसके साथ में, यह व्यक्ति ठीक नहीं है, इसकी निजी प्रकृति में बहुत छल छुपा हुआ है, ये बात करने योग्य नहीं है, ये हमेशा अपशब्द की बात करता है। दूसरी तरफ कि होने तो जो मर्जी होने तो, हमें तो हमारा कार्य निकलवाना आना चाहिए। तो वह जातक जो हैं उनको शनिदेव जो है, क्योंकि शनिदेव जो है अपनी तीसरी दृष्टि आपके वृषभ राशि स्थान यानी सर्व लाभ सेक्शन पे डाल रहे हैं, हर प्रकार के कार्य को पूरा करवा रहे हैं, या समझ लीजिए उसकी नींव तैयार करवा रहे हैं। लेकिन ऐसे जातक जो हैं, अब कर्क राशि का, कर्क लगन का जातक है, उसके साथ यही कमी है और यही मजबूती है कि उसका इमोशन के कारण ही बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है, और जब अपने इमोशन को मजबूत कर लेता है फिर उसको कोई छू भी नहीं सकता। ऐसा वो हो जाता है कि तुम क्या देखोगे, अब तुमने जो है बड़े चालाकी दिखाई है ना, हमारा शोषण करा है, मानसिक शोषण करा है। अब देखिए हम ऐसे चालाक बनेंगे कि हमारा उदाहरण दिया जाएगा। देखिए किस हिसाब से वो अपने कार्य निकलवा लेते हैं चुपचाप। तो वो जो स्थिति आने के लिए अगर शनिदेव थोड़ा सा पुश कर देते हैं तो अभी के लिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मूलतः गणना करी जाएगी कि जो कुछ हो वो ठीक ही होता है। उसके साथ साथ में क्योंकि 17 तारीख को यह होगा, 9 अक्टूबर को शुक्र भी नीच स्थान में आ चुके, कन्या राशि में आ चुके हैं। अब 18 तारीख को बृहस्पति बाबा लगन स्थान में आ जाएंगे, आपके केंद्र में आ जाएंगे, पहले प्रथम भाव में आ जाएंगे, जो गोचर में जो कुंडली बनाई हुई है। उनके ऐसा होते ही यह ध्यान बना के रखिएगा कि 2033 तक वह अतिचारी चाल में हैं। तो शनि भी बड़े अलर्ट रहेंगे। शनि हर जगह अच्छा फल देंगे। अच्छे फल का मतलब है जहाँ न्याय होना चाहिए।
न्याय के हिसाब से भाई ये चीज़ यहाँ नहीं बनी होनी चाहिए, तो वहाँ थोड़ा सा जल प्रलय और इत्यादि जो कुछ कर रहे हैं वो इसी हिसाब से करते जा रहे हैं, क्योंकि बृहस्पति का इस हिसाब से जो है एक नियम कानून चलता है शनि के ऊपर। शनि का जब नियम कानून चलता है तो बृहस्पति भी उसको फॉलो करते हैं। दोनों ये मिरर प्लैनेट्स हैं स्कैनिंग विद्या में। अब केतु बहुत ज़्यादा अलर्ट मोड में आ जाएंगे 18 तारीख से। केतु बेशक सिंह राशि में द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, धन भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी धनु राशि पड़ती है वहाँ पर अपने ज्ञान दृष्टि डाल रहे हैं। अब आपके साथ ना जो मर्जी समस्या चल रही हो, और सबसे अधिक जो पीड़ा जो आपको परेशान करती है, जैसा हमारा अनुभव है वह है मानसिक शत्रुता। शारीरिक कम, मानसिक शत्रुता ज़्यादा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है आपको डैमेज करा हुआ है लोगों ने आपकी ज़िंदगी में। आपने बस ये दुनियादारी के रंग ही देख लिए, यही आपका अनुभव है, लेकिन वो पीड़ा सहन नहीं हो पा रही, तो उसकी रिपेयर करने लग जाएंगे। कौन करने लग जाएगा? केतु। क्यों करने लग जाएंगे? क्योंकि बृहस्पति ने अब जो है आके उस्ता वाली जो है सीट संभाल ली है। अब ये कैसे करवाएंगे? ये ऐसे करवाएंगे कि आपके हाथ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शुभ कर्म करवाएंगे। कुछ किसी ऐसे क्षेत्र में ले जाएं, वहाँ पितरों के निमित्त कुछ पूजा करवा दें, पिंडदान करवा दें, गौदान करवा दें, कुछ यज्ञ इत्यादि करवा दें, या कुछ नियम बनवा दें। चलो आज से हम जो है भगवान शिव के 108 नाम बोला करेंगे, चलो आज से जो है हम शिव नाम बोला करेंगे, चलो आज से जो है हम जो है शिवलिंग पे जाके जो है स्नान करवाया करेंगे बाबा को। लो बाबा आ गए, आपको जल जो है अर्पण कर दिया हमने। तो उससे क्या होगा? उससे पुण्य पैदा होगा, और उसके कारण से क्या चीज़ होगा? जो आपका षष्ठम भाव है ये पूर्णतः शांत हो जाएगा, ये ऐसे समझ लीजिए शांत होने लग जाएगा। तो अब पिछले कुछ दिनों से जो अचानक से जो खर्चे आ रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यही होता है हमारे साथ हर बारी, कुछ इकट्ठा करते हैं और कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आके खड़ा हो जाता है और अपना दान मांग के ले जाता है, और हम कुल मिला के वहीं दूरी पे गोल गोल घूमे जा रहे हैं और इसको हम आगे बढ़ना कहे जा रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से। तो उसमें एक बड़ा भारी बदलाव आने वाला है। साथ ही साथ अब समझिए कि सूर्य का मूव करना क्यों लाभदायक है आपकी धन की बढ़ोतरी के लिए। देखिए स्कैनिंग विद्या बिल्कुल साफ कहती है कि शुक्र और शनि किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध बना रहे हैं, जातक दरिद्र नहीं हो सकता। हाँ, यह बात अलग है कि उसके खुद के कारण जानबूझ के कोई ऐसा पाप कर्म बन गया है जिसमें किसी जो है स्त्री की कोई हाय चल रही है या कोई बहुत तगड़ा पाप कर्म है, तो कुछ उसमें डिफरेंस आ सकता, लेकिन फिर भी दरिद्रता नहीं आने देंगे। तो अब हुआ क्या? देखिए सूर्य जब तक कन्या राशि में बैठे हुए थे तब तक उनका प्रकाश इतनी तेज था कि शनि को समझ में नहीं आ रहा था कि शुक्र गए तो गए कहाँ। ये आपको समझाने के लिए मैं एक तरीका अपना रहा हूँ। अब सूर्य पहुँच गए 17 तारीख को दोपहर में 2 बजे के आसपास, कहाँ पहुँच गए? तुला राशि में। वहाँ जाके उनकी पावर आदि होगी, लेकिन शनि को दोबारा शुक्र मिल गया। अच्छा, सूर्य हटे, उनका प्रकाश हटा, लाइट हटी, अब मुझे नज़र आने लग गए। तो वो जो कुछ दिनों से जो स्थिति, जो मानसिक स्थिति पैसों को लेकर कुछ जो परेशानी वाली बनी हुई थी, वह पुनः जो है अपने ट्रैक पे आने लग जाएगी, है ना। जाता कहता है अरे मैंने EMI बंधवा लिए, गलत करा मैंने, मेरे को वाहन नहीं लेना चाहिए था, मुझे घर में कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं करवानी चाहिए थी, आगे वहाँ से पेमेंट आनी थी वो रुकने लग गई है, बड़ा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो यह चीज़ें जो न्यायिक चक्र है, ये सब ग्रहों की जो गणना है, ये सब इसी जो हमने विषय ली है उसी का पार्ट है। अब सूर्य पे आ जाते हैं। सूर्य सुख स्थान में आ रहे हैं। कुल मिला के जो स्थान है कहीं ना कहीं चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। तो सूर्य की जो तेज गर्मी है वो यहाँ आके टकराएगी, यहाँ जल है, यहाँ कृत्रिम राहु बनेगा। अब राहु जो बनेगा वो कृत्रिम तो है, लेकिन ऊर्जा रूप में बुध को भी थोड़ा संकट देगा, मंगल को भी संकट देगा, लेकिन जो मूल राहु जो इस समय चल रहा है वह अष्टम भाव में चल रहा है, जिसकी 9वीं दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। होगा क्या? होगा यह कि शनि की वक्री दृष्टि राहु के ऊपर, राहु की वक्री दृष्टि जो है आपके मकर राशि स्थान पे सप्तम भाव के ऊपर, और बड़े कंट्रोल्ड वे में राहु को शनिदेव अपनी वक्री दृष्टि से निखारते हुए चलवा रहे हैं। अब जातक इन मूल बातों को अगर नहीं समझता है, ऊपरी तौर पर किसी भी विद्वान की किसी बात को ले लेता है, तो केवल निराशा ही होगी। वह इसलिए होगी कि ढंग से हमारे को ग्रह का मूल हमने नहीं समझा। हमने मोटा मोटा हिसाब किताब लगा लिया कि ये नहीं हुआ आज, तो हमने मान लिया सब जो है व्यर्थ की जो है गणनाएं हैं। अब जो 9वीं दृष्टि जो पड़ रही है
राहु का मूल स्वभाव कभी नहीं बदलता है। मूल स्वभाव है कि बहुत तेज़ी से कार्य करना, चाहे थोड़ा सा नीचे गिराना हो, चाहे कल्याण करना हो। अब जो आपके सुख स्थान पे जो 3 ग्रहों के जो तिकड़म है, इनका पूरा भार जो है मेष राशि भाव यानी कर्म क्षेत्र पे पड़ा हुआ है। अब होगा क्या, कर्म क्षेत्र में बहुत अधिक बड़े परिवर्तन होने वाले हैं और बड़ी तेज़ी से परिवर्तन होने वाले हैं। और यह जो स्थान है आपका सुख स्थान है, इसमें सुखों की बड़ी तेज़ी से वृद्धि होने वाली है। ध्यान बना के रखिएगा कि ऐसी प्रकृति का निर्माण, ग्रहों का जो प्रभाव आपकी मनोदशा पे पड़ने वाला है कि अब फाइनली मैं एक ही चाल पे चलूँगा जिसको बोलते हैं कि कर्म करते जाओ, ना कि गणनाएं गिनते जाओ। इस वीक में क्या है, अगले वीक में क्या है, अच्छा अभी उच्च हो गया या नीच हो गया। यह है मनोदशा पे प्रभाव। ये किसके कारण से हो रहा है? जो राहु की 9वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। पहले तो बुध मंगल पे पड़ रही थी, अब सूर्य आ गए ना। सूर्य के पास अभी भी 50% पावर है। नीच प्रभाव का मतलब जो है कि पावर आदि है। अब ये सुख स्थान को जो थोड़ा सा अगर ये डिस्टर्ब कर सकते थे, वह डिस्टर्बेंस इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि मूल रूप से चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। अब कृत्रिम राहु जो बनेगा, कृत्रिम राहु से आप अपने सुख साधनों के प्रति थोड़ा सा अलर्ट मोड में आ जाओगे। जो थोड़ा सा बेफिक्री वाला चीज़ जो आने लग गई थी, उसकी जगह अब अलर्ट हो जाओगे। अब इस मूल गणना जो बताई गई है, इसकी शुभता लागू होगी, किस कंडीशन पर लागू होगी, वो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। देखिए, आज का समय ऐसा है कि हर एक व्यक्ति बहुत सम्मान चाहता है अपना, लेकिन अगर हम उसके पास पहुंच के उसको थोड़ा सा उसका लेवल समझाने लग जाते हैं और अपना लेवल बताने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वह रुष्ट तो होता ही है। और एक प्रकार से सिस्टम जो है, उसमें हमने जो भीतर जो उसके शिव शक्ति बैठे हुए उनको भी थोड़ा सा परेशान कर दिया, उनको डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन इसके स्थान पे जातक ऐसा है पानी की तरह, जहाँ डाल दो उस पात्र में डाल दो, उस पात्र का आकार ले लेगा। तो यह जो जातक हैं ऐसे जो केवल मौके तलाश रहे हैं, उनके लिए 17 अक्टूबर से फिर 18 अक्टूबर से और दिसंबर तक बहुत सारी चीज़ें ठीक रहने वाली हैं। लेकिन कुछ जातकों के नियम ही ऐसे हैं कि ना चाहते हुए भी ज़बरदस्ती की जो है एक मानसिक शत्रुता हर किसी तीसरे व्यक्ति से उनके साथ बन जाती है। तो हमने जो गणनाओं के लिए प्रार्थना करी है, उसका थोड़ा सा मानसिक संघर्ष के पश्चात ही वह कुछ लागू हो पाएंगी। तो प्रार्थना क्या रही कि मन मुस्कुराहट के साथ मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ, अपना कार्य निकलवाना आना चाहिए। बहुत ज़्यादा हृदय पे नहीं लेने चाहिए। सम्मुख व्यक्ति जो है वो हमारे साथ हमारे घर पे नहीं आएगा, हम उसको इतना घुसाते ही क्यों हैं अपनी निजी प्रकृति में, या उसके निजी जीवन में घुसते ही क्यों हैं? क्यों हमारे को कर्क राशि वालों को ये क्यों लगता है कोई अच्छा ओके हमसे बात कर रहा है, मीठी बात कर रहा है, तो वह हमारा सगा हो चुका है, हमें लाखों ने ठगा, ये हमारा सगा है। फिर वो लाखों में एक व्यक्ति ये भी जुड़ जाता है। कहीं ना कहीं हमारे को हमारे आंतरिक स्वभाव पे भी कुछ कार्य करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।